ठाणे महापालिका सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये राजस्थानी छत्तीस कोम आणि गुजराती समाजाचे भव्य स्नेहसंमेलन श्रीनगर मंगल कार्यालयात आयोजित करण्यात आले होते. यात मोठ्या संख्येने महिला व पुरुष उपस्थित होते. कार्यक्रमात राजस्थानचे सुप्रसिद्ध लोकगायक सुकुंद राठोड व त्यांच्या टीमने लोकगीतांच्या माध्यमातून उपस्थित श्रोत्यांना मंत्रमुग्ध केले. या स्नेहसंमेलनात महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांचे विश्वासू प्रमुख सहाय्यक शशिकांत जाधव व प्रभाग क्रमांक 16 व 17 मधील महायुतीचे उमेदवार डॉक्टर दर्शना जानकर, शिल्पा जितेंद्र वाघ, मनप्रीत कौर, मनोज शिंदे, संध्या मोरे, प्रकाश शिंदे, योगेश जानकर तसेच शिवसेना शाखा प्रमुख मनोहर मासावकर, भाजपा ठाणे शहर सचिव व प्रभाग क्रमांक 16चे संयोजक सुनील कोळपकर, प्रज्ञा कोळपकर, भाजपा प्रदेश पदाधिकारी श्रीकांत दुबे, भाजपा ठाणे शहर सचिव रजनीश त्रिपाठी आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रभाग क्रमांक 16 मध्ये राजस्थानी छत्तीस कोम आणि गुजराती समाजाने सर्व उमेदवार आणि अतिथींचे स्वागत करून महायुतीच्या उमेदवारांना प्रचंड बहुमताने विजयी करण्यासाठी सहकार्य दाखवले. यावेळी उमेदवारांनी सुद्धा राजस्थानी व गुजराती समाजाच्या ज्या काही समस्या असतील त्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करणार तसेच या समाजाच्या सुखदुःखात सहभागी हो असे वचन सुद्धा दिले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी भाजपा राजस्थान प्रकोष्ठ, ठाणे विभाग प्रमुख आणि भाजपा शहर कार्यकारिणी सदस्य कपूर रामावत व शिवसेना उपशाखा प्रमुख खेताराम चौधरी, रमेश चौधरी, तेजाभाई पटेल, बाबूभाई पटेल, गणेश चौधरी, जयंतीभाई पांचाळ व सर्व व्यापारी मित्रांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. या स्नेहसंमेलनात राजस्थानी समाजाचे प्रमुख समाजसेवक व राजस्थान प्रगती मंडळाचे पदाधिकारी विजय कुमार बसवतिया, सिरवी महासभा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष दिनेश कुमार चौधरी, लक्ष्मीकांत मुंडरा, प्रेममूर्ती बापू, सिरवी समाज ठाणे अध्यक्ष पुनाराम चौधरी, पवन शर्मा आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे यशस्वी संचालन भाजपा ठाणे शहर पदाधिकारी कपूर रामावत यांनी केले. तारीख से आज तक हमने बहुत सारी मीटिंगें की, लेकिन इतना प्यार, इतना उत्साह, इतना साहस आज मैंने इस मीटिंग में पहली बार देखा। और जैसे हम बातें करते हैं सब लोगों के पास जाके पॉलिटिकल बातें, यहाँ पे क्या पॉलिटिकल बातें करना, ये सारे घर के लोग हैं, ये सारे इनके सामने हम बचपन से बड़े हो गए और ये सारे हमेशा हमारे साथ ही है। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा अब राजनीति की क्या बातें करूं। यहाँ गुजरात जब हमारा शुरू होता है, जब हम अचार छोड़ते हैं, जैसे भिलाड़ में गुजरात में प्रवेश करते हैं, वहाँ से लेके पाली तक, जोधपुर और जैसलमेर तक हम हर जगह रोड से चले गए हैं, शादी में गए हैं, ब्याह में गए हैं। और शादी का खाना हम तो यहाँ महाराष्ट्र में चम्मच चम्मच भर के घी डालते हैं, वहाँ तो पूरा किटली भर के खाओ चाहिए उतना घी, बराबर ना। अरे वो थाली में तो जाता है, उससे ज्यादा थाली के नीचे खाओ तुम, खत्म कर दूंगा। तो इतना आनंद आया, इतनी घर की बात है। और हमारी माताएं बहनें यहाँ पर है और ये माताओं, इनके चेहरे पे इतना आत्मविश्वास है। तो ये शिवसेना भाजपा के धनुष बाण को छोड़कर कहीं मतदान करेंगे ऐसा लगता नहीं है, बिल्कुल लगता नहीं है। और ये सारे हमारे घर के लोग हैं। और मैंने कपूर जी को स्पेशल ये बैठा है यहाँ पे जय चार भुजा माँ की,
विरम जी इनके गाँव गया है, दिलीप की शादी में गए, वो उधर बैठा है मुंबाराम, इसके घर में तो कितने बार गर्मा गर्म रोटियां। तो ये सब हमारे घर के लोग हैं, हमारे गुजरात से लोग हैं। ये सारे लोगों के सामने आज मैं आपके घर का आदमी बनकर आने वाले 15 तारीख को जो मतदान है, और मतदान इसके आगे भी आते रहेंगे अनेक बार, हम बार बार आपके पास आते ही रहेंगे। लेकिन इस बार एक थोड़ा सा हमें, ये रमेश बोलूँ ना सही, और सबसे अच्छी बात रमेश यहाँ पे आया तो मेरे मन का तो 100% टेंशन निकल गया। क्योंकि थोड़ा क्या है, हमारे शांतिनगर में थोड़ा कुछ अलग चल रहा है शेषाराम जी। तो ये क्या हो गया था कि चौथा वोट दे किसको, लोगों को एक आदमी बोल के गया आ रहे मिल खेती दूसरा पतून आए रहे। तो अभी तुम था भाई, ये लोगों के मत के ऊपर तुम थे, तुम 8 साल गए इसमें। देखो हमको किसी को इंडिविजुअल कर नहीं देना है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, ना कोई आपका दुश्मन है, और हम सब प्यार दे। गुजरात राजस्थान का मतलब क्या है, सिर्फ प्यार। और अगर किसने गलत बोला भी तो शांति से सहन करता है। ये जो शांति का संदेश देने वाला आप लोग का समाज है ना, ये हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये बातें जब हमारे सामने आई तो मैंने हमारे लोगों को बोला कि भाई पवन जी, हम कितने सालों से साथ में काम कर रहे हैं, और हमारे बीच में कभी जिंदगी में तू मैं नहीं हुई, क्योंकि सब प्यार मोहब्बत का मामला था, और प्यार मोहब्बत का ही मामला मरते दम तक रहेगा आप लोगों के साथ। आज तक कोई अलग पार्टी वाले परप्रांतीय है, ये गुजराती मारवाड़ी का है, तभी शांतिनगर में ऐसे हुआ। हम हर बार आपके पीछे खड़े रहे, हर बार। इसके बाल को भी धक्का नहीं लगना चाहिए, जो भी तुम्हारी राजनीति है शांतिनगर के बाहर यहाँ पे नहीं चलना। और हमने सब आपके पीछे एक संरक्षक बन के हम खड़े रहे, हर बार खड़े रहे और खड़े रहेंगे कपूर जी, ये हमारा काम है। क्योंकि हम राजनीति में जब काम करते हैं तो आप लोग विश्वास क्यों कर रखेंगे, यही हमारे लोग हैं ना। हम नाम के लिए सूचना नहीं है, हम कभी गलत काम नहीं करते, आपके साथ में है, साथ में रहेंगे। और इसीलिए भाई और बहनों, ये जो चौथे वोट का मामला था, तो चौथे वोट के लिए आपके मन में जो संदेह था कि भाई आप क्या करें, तो बिल्कुल संदेह निकालिए। अभी हमारी भाभी जी आई थी, एकनाथ शिंदे साहब की सौभाग्यवती जी शांतिनगर आई थी, उन्होंने बताया आप सब लोग अभी आपकी सारी जवानी शांतिनगर में निकल गई। करें, इतने सालों से मेहनत कर करके आप लोगों ने शांतिनगर के लोगों की सेवा की। अब आपके प्रति कुछ करना ये शिंदे साहब ने तय किया, और उन्होंने तय करके हमारे चारों उम्मीदवार आपके सेवा के लिए भेजे। सबसे पहला काम पानी का, पानी समय पे आता है बहनों, कभी भी आता है रात को, वो प्रॉब्लम मिटाने का काम हमारे मनोज जी शिंदे, हमारी शिल्पाताई वाघ, हमारी दर्शनाताई जानकर, हमारी गोविंद वाइफ है, ये लोग करेंगे। और सबसे मेन कद्दा और नेता है हमारा ये योगेश। ये योगेश ने किशन नगर में जो काम किया, वैसे काम हमारे शांतिनगर में होना चाहिए। योगेश जी, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ये सबकी ओर से बोल रहा हूँ। तो हमको शांतिनगर में क्या चाहिए भाई, हमको हमारी बहनों को समय पे पानी चाहिए। तो समय पे पानी आने के लिए इन्होंने क्या किया, ये इनको मैं कहने दूंगा, क्योंकि सब बातें मैं बोलूँगा तो ये लोग क्या बात करेंगे। तो पानी के लिए क्या करेंगे, हमारे पक्के घर होने के लिए क्या करेंगे, ये लोग बताएंगे, मुझे सब पता है, लेकिन अभी इनको भी थोड़ा जवाब देना चाहिए। तो भाई और बहनों, जो चौथे वोट का संदेह था, उसके पीछे मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, शिंदे साहब की कोई गलती नहीं है। अगर किसी उम्मीदवार को इस इलेक्शन में टिकट नहीं मिला, प्रतिनिधित्व करने का उनको अवसर नहीं मिला, उसके पीछे वो खुद है। राम राम सा केम छो 2025-2026 सार्वत्रिक निवडणूक ठाणे महानगरपालिका, इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार 16 से दर्शना जानकर, 16 से शिल्पाताई वाघ, डॉक्टर दर्शना जानकर, डॉक्टर योगेश दर्शना योगेश जानकर, ब से शिल्पाताई वाघ, क से मनप्रीत कौर सिंह, और ड से हमारे लड़के मनोज दादा शिंदे,
17 से हम बिनविरोध चुन के आए हमारे एकता बोहिर, जो पहले ही बॉल में 6 मारा, तो एकता ताई बोहिर वो चुन के आ गए हैं। क से संध्याताई मोरे, क से प्रकाश संभाजी शिंदे साहब के छोटे भाई, और ड से मैं खुद योगेश तातोबा जानकर। हम 8 जन को उम्मीदवारी शिंदे साहब ने दी है। शिवसेना भाजप आरपीआई युति, जो केंद्र में युति है, महाराष्ट्र में युति है, शिंदे साहब ने 2 स्टेप पीछे लेके थाना में भी युति की, और बीजेपी को जो 23 सीट थे उनको 41 सीट दी, और भाजपा को एक बड़ा छोटा भाई के हिसाब से एक अच्छा काम करके उनको साथ में लेकर एक युति का प्रयोग किया। और आपने देखा रहेगा मुंबई में युति, थाना में युति, सब जगह युति साहब ने की। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब, इनके साथ कंधे के कंधे मिलाकर एकनाथ शिंदे जो काम कर रहे हैं, जब भी 2022 में शिंदे साहब ने जो क्रांति की, मोदी साहब ने जो शिंदे साहब को जो मौका दिया, उस मौके के बाद 2024 में जब इलेक्शन था, तभी ऐसी बात हो रही थी मीटिंग में, तो 180 190 कैसा लाने का सीट, तभी शिंदे साहब ने बताया कि मैं 200 के पार लाऊंगा, और साहब ने 232 लाया। ये शिंदे साहब की कमाई है। इस शिंदे साहब ने और फडणवीस साहब ने जो मिलकर काम किया है महाराष्ट्र में और थाना में, आपने देखा होगा। और लाडली बहन है, सबसे ज्यादा प्यार दिया शिंदे साहब को, जो लाडली बहन है सब उन्होंने दिया। और मनोज शशि बाबू ने जो बताया कि शांति नगर में, अभी मुद्दे पे आता हूं मैं, जो शांति नगर में सब जगह आप बोल रहे कि 3 सीट धनुष्यबान को दो, 4था सीट इसको दो, ऐसा कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ करना नहीं है। जब भी डेवलपमेंट की बात आती है, सभागृह में जब भी बात करना होता है, तो हमें चारों नगर सेवक का एक साथ सहयोग लगता है। किसी एक पार्टी का एक किसी दूसरे पार्टी का तभी काम में बहुत रुकावट आती है। आपको मैं बताता हूँ, हमको किसी का ये नहीं करना है, बुराई नहीं करनी है, लेकिन सभागृह में हर महीने में एक बार मीटिंग होती है। 5 साल में 60 बार मीटिंग हो गई, 60। और हमारे जो नगर सेवक, जो साहब ने चांस दिया था, 4 टर्म चांस दिया, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड हमने कल में परसों ही निकाला। 60 बार में से 6 बार आए हैं, सिर्फ 6 बार, और 7वीं बार आए थे, महापौर का इलेक्शन था करके आए थे, मतलब टोटल 7 बार आए। 53 बार उनका गैर हाजिरी लगा, हर टाइम का एक ही था, मेडिकल रिपोर्ट, बीमार हो करके। अभी वही आदमी जो शांति नगर का डेवलपमेंट, तुम्हारा प्रभाग क्रमांक 16 का डेवलपमेंट, जब चारों का साइन लगता है, कभी एक का भी साइन नहीं हुआ तो कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। तो आपको किसको चुन के देना है? उधर बोलने के अंदर 131 नगर सेवक है, 130 नगर सेवक का 80% के ऊपर प्रेजेंटी है, और एक ही नगर सेवक है उसका 5% या 6% भी नहीं है प्रेजेंटी। बात आदमी की स्वभाव की नहीं है, स्वभाव से सब अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, सब अच्छे हैं, लेकिन डेवलपमेंट होना चाहिए। डेवलपमेंट के लिए जब क्लस्टर का मुद्दा सभागृह में आया था, तभी प्रभाग क्रमांक 17 से हम चारों नगर सेवक ने हाथ उठाकर सब मंजूर करके लिया। शिंदे साहब ने उसके लिए क्या क्या पापड़ बेले उनको ही मालूम है। एक बार तो उन्होंने आत्मदान का प्रयत्न किया, शिंदे साहब ने 7 बार मोर्चा निकाला, वो आदमी ने करके लिया। तभी प्रभाग क्रमांक 17 में किशन नगर में हमने वो सभागृह में करके लिया। उस टाइम पे गुरमुख सिंह, शिल्पाताई वाघ और सचिन कांबळे, ये 3 नगर सेवक, मनीषा कांबळे, ये तीनों ने इतना झगड़ा किया, लेकिन उनका मंजूर नहीं हुआ। उसका कारण है कि एक साइन नहीं था, सिर्फ एक साइन। तुम्हारा उनके बारे में मेरे को कहना नहीं है, मेरे से बहुत मतलब उनके आधे एज का भी मैं नहीं हूँ, लेकिन स्वभाव अलग रखना है, हमारा डेवलपमेंट अलग रखना है। जब भी पानी का मुद्दा आया सभागृह में, हम लोग चिल्ला चिल्ला के हमको टाकी चाहिए, ये चाहिए, कभी फंड नहीं था, कभी भी उनका वही एक साइन नहीं है। तुम्हारा सूचक अनुमोदक जो साइन लगता है एक प्रपोजल का, वो साइन नहीं है। उसके बाद गुरमुख जी से सब लोग ने मिलके एक शिंदे साहब के पास एक सभा ली, एक मीटिंग ली। उस मीटिंग में शशि बाबू भी थे, वाघ मैडम थे, सब लोग थे। और शांति नगर के लिए, सिटी शांति नगर से कैलाश नगर, ये दोनों के लिए एक स्पेशल टाकी बनाई, और साहब ने 6 करोड़ रुपए लगने वाले थे। 1 मिनट में नगर विकास खाते थे शांति नगर के अलग टाकी दी।
और उसके अलावा टाकी तो बांधेंगे, लेकिन जगह किधर है? तभी हम लोग आए वापिस मनोज दादा शिंदे के पास। मनोज दादा को बोला एक थोड़ी सी जगह चाहिए श्रीनगर में ऊपर, तो उनसे ज्यादा उनके पापा का धन्यवाद करूंगा। तुकाराम काका शिंदे ने हमको 5 मिनट में वो जगह दी और साइन करके दी। तो ऐसा काम करने वाले नेता है। और बाकी तो आउट ऑफ थाने सब नॉट रिचेबल रहते हैं। कोविड में जब जरूरत थी तभी एकनाथ शिंदे साहब ही थे, तभी कोई नहीं था। और सबसे बात बताता हूँ, उन्होंने नाराज होने का कारण ही नहीं था। जिस आदमी एकनाथ शिंदे ने आमदार होने के बाद खुद की सीट उस आदमी को दी और खुद हर घर में चढ़ के गए। याद है आपको कोर्ट निवडणूक 2004 का? एकनाथ शिंदे साहब ने खुद का नगर सेवक पद का इस्तीफा देके उस आदमी को चुन के दिया था। और उसी आदमी ने आज 25 साल 30 साल का सत्ता भोगने के बाद भी उस उम्र में शिंदे साहब ने कुछ तो देख के ये सीट, और उनको आगे का प्रॉमिस भी किया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उस आदमी के लिए आपको हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, वो आदमी अच्छा है, हम भी मानते, कोई बात नहीं। लेकिन डरने वाला नहीं है बाबा। नरेंद्र मोदी साहब है, एकनाथ शिंदे साहब है, उनको कोई नहीं डरने वाले हैं। अरे वो दिखते शान आप लोग हवा डालेंगे, समझे क्या? वो उनके नाद में नहीं लगने का, व्यापारी के नाद में नहीं लगने का। बाकी साउथ के नाद में लगे तो भी चलेगा, व्यापारी के नाद में लगने का नहीं। जो प्यार से करेंगे ना, वो मालूम भी नहीं पड़ेगा, 2 साल के बाद मालूम पड़ेगा क्या हुआ। और सच्ची बोलता हूँ, जो व्यापारी वर्ग है, हमारे साथ 100 लड़के लोग 50 लड़के लोग घूमते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन एक व्यापारी जो हमारी तरफ से आएगा ना, वो 500 वोट लेके आते हैं, 500। तो आपका आशीर्वाद हमें चाहिए, हमको डेवलपमेंट के लिए आशीर्वाद चाहिए। किसी मनोज शिंदे, ये दर्शना जानकर, गुरमुख सिंह या शिल्पा वाघ, उनके लिए नहीं, एकनाथ शिंदे और फडणवीस साहब जो महाराष्ट्र में डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए अपने को चाहिए। नरेंद्र मोदी जी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसके लिए अपने को ये चाहिए। और एक साथ सत्ता देने के बाद सभागृह में उनका पैनल भी नहीं है। एक साथ पैनल होता तो हम बोलते थे चलो ठीक है, उधर सूचक अनुमोदन होगा ही नहीं, प्रपोजल होगा ही नहीं, तो उस आदमी को भेजने की जरूरत नहीं है। तो इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। क्लस्टर का जो मुद्दा है, क्लस्टर का मुद्दा जो किशन नगर में हम लोग ने जो किया है, आपको बताता हूँ, आपको लगता है कि इतना बड़ा बिल्डिंग में मेंटेनेंस कौन करेगा? शिंदे साहब ने मुख्यमंत्री होने के बाद 15वें दिन 80,000 करोड़ रुपया सिर्फ वागले स्टेट के डेवलपमेंट के लिए पहले ही रख दिया है। 15वें दिन पे 15वें दिन आपने 30 तारीख को शपथ ली और 15 तारीख या 16 तारीख को जो मीटिंग रात को 1 बजे हुई थी सह्याद्री में, तभी 80,000 करोड़ रुपया साहब ने सिर्फ वागले के डेवलपमेंट के लिए रखा है। और तो ऐसा नहीं तुम्हारा बिल्डिंग तोड़ेंगे और बाद में बनाएंगे, पहला हम बिल्डिंग बनाएंगे, आपको शिफ्ट करेंगे, आपके दुकानदार लोगों को फ्रंटेज देंगे, उसके बाद आपका बिल्डिंग आपका रूम खाली करना है। ऐसी सब डेवलपमेंट होगी। किशन नगर में जो डेवलपमेंट किया है, जो पानी का टाइमिंग किया है, वो सब इधर होगी। और बहुत सारे काम करने हैं, इस सबको बोलना है 10 बजे तक एरिया, और मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ। लेकिन डेवलपमेंट के लिए, किसी के सहानुभूति के लिए नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट के लिए और देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे साहब के लिए आपको वोट चारों धनुष्यदान दबाने, चारों। थैंक यू। एवं गुजराती समाज के आए हुए सभी उपस्थित भाइयों और बहनों और मेरी माताओं, बहुत वक्त हुआ है। यहाँ पर शशि मामूली और योगेश जानकर जी ने भी अपने बयान यहाँ पर आपके सामने रखे। हमने आपको बताया गया कि हम लोग 16 और 17 के चारों उम्मीदवार, अभी तो 4 नहीं, एक तो जीत के आपने दे दिया पहले से, मगर यहाँ पर 16 के जो उम्मीदवार है वो हमारी डॉक्टर दर्शना जानकर जो मेरे पैनल में है, और हमारी शिल्पा वाघ जो भी हमारा चारों का पैनल है उसमें है, और तीसरी हमारी मंत्री भाभी जो है गुरमुख सिंह की वाइफ, वो भी मेरे पैनल में, और मेरे को जो है हमारा 4 का पैनल है। 17 के पैनल के जो डॉक्टर हमारे प्रकाश भाई है, और योगी जानकर चले गए हमारी भाभी, यहाँ पर संध्या, हम वही नहीं बोलते हैं, संध्या भाभी हमारी है। तो ये सब
इन्होंने तो पहले कॉर्पोरेशन में काम किया है, हमने भी किया, इन्होंने किया है, मैंने किया, इन्होंने किया है। ये हमारे डॉक्टर को जरा ज़्यादा हो लगता है। यहाँ पर बहुत अच्छी बात हो रही थी कि आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शादी में आया है। आज अगर मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होता था तो थोड़ा नाच लेता था। हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया वैसे क्या बात है, एकदम बढ़िया। और आपका म्यूजिक भी बहुत बढ़िया है। यहाँ बैठे हुए जितने भी हैं उसमें से आधे से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं, मेरे परिवार के दोस्त हैं, हमारे संबंधी हैं। और मैं 25 साल कांग्रेस से नगर सेवक, और मैं शिवसेना में इसीलिए आया कि यहाँ में उपस्थित लोग जितने हैं, क्या कितना नहीं होना ना, ये आधे से ज्यादा लोग बोले तो साहब बहुत हो गया, तो थके हुए कांग्रेस में क्या रह रहे हो। अपने मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे साहब, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाओ तो अपने एरिया का भी विकास हो जाएगा। और मैं सिर्फ इसी बहाने, इसी कारण में शिवसेना में आपके एक साथ पूरा 1 साल हो गया कि हमारे पक्ष के प्रमुख एकनाथ शिंदे साहब है, जिनको मैं देख रहा था कई सालों से कि ये हम एक साथ कॉर्पोरेशन में थे, एक साथ हमने काम किया है, मगर उन्होंने जिस तरह से लोगों का दिल जीता, और उसका कारण है कि हर आदमी के दुख में खुद दुखी होने के बाद भी दूसरे के दुख में वो जाने की एक बड़ी अहमियत रखते हैं। ये सबके बस का काम नहीं है। पहलगाम में हमारे महाराष्ट्र के बहुत लोगों को मारा गया, अतिरिक्त लोगों ने, पहले पहुंचे हुए मंत्री यही थे। हमारे गांव में पूरा गांव बह गया, क्या कहते हैं, पिछलाबाड़ी, तो वो पूरा गांव बह गया, उसमें लोग मर गए, कुछ बचे थे, 10-15 दिन थे, मगर वहां से चलते गए। रास्ते में इनका भी ऑक्सीजन खत्म होने को आया था, पता नहीं क्या है। अब वो लगाया जाता है सलाई में, उस सलाई पीते पीते गए, मगर उन लोगों तक पहुंचे, उनको बचाने का कार्य किया। ऐसे इंसान के साथ मेरा ईमान नहीं मान रहा है कि मैं कितने साल उनके विरोध में था। आखिर में मैंने उनके साथ जाने का पूरा तय किया, और उनके जाने के बाद मुझे जो काम किया गया, आज मुझे लोकसभा का संपर्क का प्रमुख बनाया गया, आज आपके सामने मुझे भी वो सम्मान दिया गया। तो ये होता है आदमी पर। अब यहाँ पर बताया गया गुरुवार को आप जल्दी से जल्दी अपना वोट दीजिए, बहुमत से आपको चुन के लाइए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। बाकी जो आप बोलोगे, आपके साथ हमारा परिवार और आपका परिवार एक साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय गुजरात, जय राजस्थान। धन्यवाद। आज हमारे प्रभाग नंबर 16 में हमारी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और रिपब्लिकन पार्टी महायुति का 16 नंबर प्रभाग का राजस्थानी समाज छत्तीसकोम और गुजराती समाज के द्वारा एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे प्रभाग के सभी प्रत्याशी जो शिवसेना से धनुष्य बाण के इस निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनको हमारे राजस्थानी समाज ने और गुजराती समाज ने पूरा यहाँ सभी उपस्थित होकर भारी मतों से समर्थन दिया है। और आने वाले 15 तारीख को जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें चारों उम्मीदवार हमारे शिक्षित हैं और योग्य हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि ये चारों उम्मीदवार प्रभाग नंबर 16 में विकास की गंगा बहाएंगे, इतना हमें भरोसा है। और राजस्थानी समाज को भी अपना उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपको जितने भी आप इस प्रभाग में व्यापारी हैं, वर्ग हैं, उनको हम लोग सुरक्षा और हम हर तरफ से, हमारी तरफ से आपको कोई चीज़ की समस्या का मौका नहीं देंगे। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है, और हमने भी पूरा भरोसा दिया है कि वो उनको प्रचंड मतों से विजय करने में हम पूरा योगदान करेंगे, प्रचार करेंगे और घर घर तक ये समाचार पहुंचाएंगे कि हमें यूपी को प्रचंड मतों से विजय करना है। धन्यवाद। भारत माता की जय। दिनेश कुमार
चौधरी शिवास, अध्यक्ष अखिल भारतीय सिरवी महासभा महाराष्ट्र प्रदेश। आज श्रीनगर के इस भव्य हॉल में राजस्थानी समाज और 36 कौम का जो एक स्नेह सम्मेलन हुआ, इसमें मुद्दा सांस्कृतिक प्रोग्राम के साथ साथ में चुनाव जो ठाणे महानगर पालिका का हो रहा है, इसमें हर एक व्यक्ति के मन में और मतदाता के मन में यही है कि राष्ट्रवाद के लिए, विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन को भारी बहुमत से विजयी बनाना। लोग सामने से बोल रहे हैं, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ऐसा इतना एक भगवामय माहौल बना हुआ है जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के गठबंधन के पक्ष में माहौल बना हुआ है। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में निश्चित तौर पर शिवसेना बीजेपी का गठबंधन ही ठाणे महानगर पालिका में भगवा झंडा फहराएगा, ये पक्का है। और शिंदे साहब और देवेंद्र जी फडणवीस के हाथों को मजबूत करेगा।